नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके दिल की बात करने जा रहे हैं। सही सुना, आपके दिल की बात, यानी कि सर्दियों में दिल का कैसे रखें ख्याल, हार्ट की बात करने जा रहे हैं। दर्शक मित्रों, सर्दियों में शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए एक दिल ज़्यादा ज़ोर से काम करने लगता है, यानी उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है कि उसको पूरे शरीर को गर्माहट देने के लिए, और रक्त धमनियाँ और भी सख्त हो जाती है। ये सब चीज़ें मिलकर हार्ट अटैक को बुलावा देती है। उम्र दराज और उन लोगों को जिन्हें पहले से दिल की समस्या है, उन्हें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। यानी कि जिनको दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक पहले आ चुका है, उनको अपने जीवन शैली में आयुर्वेदिक या फिर नेचुरोपैथी को शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल करने से हमारा जीवन और हमारा शरीर भी प्राकृतिक की ओर जाता है और स्वस्थ निरोगी रहता है। सर्दियों में दिल और फेफड़ों के रोगों से पीड़ित होने वालों को बहुत ही दिक्कत आती है और शायद उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। आलस की वजह से लोग अपने शरीर को, खास तौर से अपने दिल को तंदुरुस्त रखने पर ध्यान नहीं देते, जबकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा खतरा दिल को ही रहता है। आइए आगे जानते हैं ठंड की मौसम में दिल को किस तरह से खतरे होते हैं। जैसे कि ठंडे मौसम की वजह से दिल की धमनियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसमें दिल में रक्त और ऑक्सीजन का जो संचार होता है कम होने लगता है। इससे हाइपरटेंशन और दिल के रोगों वाले जो मरीज़ होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठंडे मौसम में ब्लड प्लेट्स ज़्यादा सक्रिय और चिपचिपे हो जाते हैं, इसीलिए हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है और जमने की आशंका भी बढ़ जाती है। कई बार ब्लड में क्लॉटिंग भी आना शुरू हो जाता है और इसी के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रोसेस, वह कम हो जाता है और उसी के कारण हमें हार्ट अटैक आने की शक्यता बढ़ जाती है। सर्दियों में सीने का दर्द और दिल के दौरे का जोखिम बहुत ही बढ़ जाता है। सर्दियों में धूप हल्की और कम निकलने के कारण मानव शरीर में विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। ऐसे में हार्ट का जो डिसीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट, फ्लेयर हार्ट और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और लोग भी ज़्यादा समय घर के अंदर ही बिताते हैं, इसीलिए विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों में उचित मात्रा में धूप में बैठना बहुत ही ज़रूरी है। इस मौसम में हम अक्सर बड़ी उम्र के लोगों में सर्दियों से जुड़ा अवसाद देखते हैं। इससे तनाव बढ़ता है और हाइपरटेंशन होने से पहले से कमज़ोर दिल पर और दबाव पड़ जाता है। सर्दियों में अवसाद से पीड़ित लोग ज़्यादा चीनी, ट्रांसफैट और सोडियम व ज़्यादा कैलोरी वाला आरामदायक भोजन खाने लगते हैं, जो मोटापे, दिल के रोगों को और हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस मौसम में यानी कि ठंड की मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए दिल ज़्यादा ज़ोर से काम करने लगता है और रक्त धमनियाँ और सख्त हो जाती है। ये सब चीज़ें मिलकर हार्ट अटैक को
बुला देती है। डॉक्टर का मानना है कि जो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं उन लोगों को इन्हें पहले से ही दिल की समस्या है। छाती में असहजता, पसीना आना, जबड़े, कंधे, गर्दन और बाजू में दर्द के साथ ही सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। सर्दियों में ऐसे तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें और संतुलित वह पौष्टिक भोजन भी लें। कम थकान वाला व्यायाम कर सकते हो आप। जॉगिंग, एरोबिक्स करें पर धीरे या कम करें। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सलाह दूंगी, योग बहुत ही अच्छा होता है। योग में काफ़ी ऐसे आसन हैं, अच्छे अच्छे प्राणायाम हैं जो हमारे हृदय को बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत भी बनाते हैं, उनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। तो योग कीजिए, निरोगी रहिए और सुबह जल्दी और देर रात तक बाहर रहने से परहेज़ करें। सर्दियों में शराब और सिगरेट से दूर ही रहे तो अच्छा है। फ्रेंड्स, एक बात समझिए कि हमारे शरीर में जब आप अल्कोहल और ये सिगरेट यानी स्मोकिंग की जो हैबिट होती है, जब ये डालते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही अंदर से खोखला हो जाता है। उसमें कोई हमें ऐसी अच्छी वाली चीज़ नहीं मिलती जिससे हमारे शरीर में कुछ स्फूर्ति मिले या शरीर हेल्दी बने, बल्कि वो हमारे शरीर को और नुकसान करते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। साथ ही में घर का एक परिवार का भी व्यक्ति स्मोकिंग या अल्कोहल करता है, उससे सिर्फ एक ही नहीं पूरा परिवार इतर बितर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी के कारण शायद जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं वो अकेले रह जाते हैं या फिर डिप्रेशन के भोग बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जीवन शैली को हेल्दी बनाएं, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, अपने दिल की बात सुने, प्राकृतिक के हिसाब से अपने दिल को हेल्दी बनाएं, योग करें, निरोग रहे। नमस्कार।